हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे पॉइसन-बंटन के नाम से जाना जाता है। पॉइसन-बंटन के बारे में हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि किस प्रकार से पॉइसन-बंटन का प्रयोग उन घटनाओं के लिए किया जाता है जब किसी घटना के घटने की प्रायिकता बहुत कम होती है और घटना के न घटने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है, तब पॉइसन-बंटन का प्रयोग किया जाता है। और इसके कुछ सवाल भी हमने हल किए थे। उसी क्रम में कुछ और सवाल जो विभिन्न विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पॉइसन-बंटन के बारे में पहले हमने देखा था कि n e की पावर माइनस m फैक्टोरियल m की पावर x बाय फैक्टोरियल x, ये पॉइसन-बंटन होता है। अब क्वेश्चन अगर आया है एक पॉइसन-बंटन में पी एक्स बराबर 0 बराबर 2 पी एक्स बराबर 2, क्या है? एक पॉइसन-बंटन में पी एक्स बराबर 0 बराबर 2 पी एक्स बराबर 2 हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन मान ज्ञात करो। तो देखिए, e की पावर m, m की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0, 2 e की पावर माइनस m, m की पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2। तो यह हो जाएगा e की पावर m से e की पावर m कटेगा तो 1 बराबर 2 m स्क्वायर बाई 2, इससे कट गया m स्क्वायर बराबर 1, m बराबर आ गया 1। तो समांतर माध्य अगर पूछा गया तो समांतर माध्य बराबर m होता है तो 1, स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछेंगे रूट m बराबर रूट 1 बराबर m, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बराबर m बराबर 1। तो ये देखिए, पॉइसन-बंटन है पी एक्स बराबर 0 बराबर 2 पी एक्स बराबर 2, तो ये मान निकाल लिए। अब अगर इसी में ये पूछ लिया जाए कि विषमता का मान क्या होगा, तो विषमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 बाय रूट बीटा 1 बराबर 1 बाय रूट m दैट इज 1 अपॉन रूट 1 दैट इज 1। प्रतुशीर्षक पूछा जाए तो प्रतुशीर्षक निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 1 बाय m दैट इज 3 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज 4। तो ये इस प्रकार से पॉइसन-बंटन का कोई सवाल आता है तो आप कर सकते हैं। पहले भी हमने इस प्रकार का सवाल करवाया था। अब देखिए, कई बार पॉइसन-बंटन के साथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी पूछ लिया जाता है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से पूछा जा सकता है। 10 खिलौनों में औसत एक दोषपूर्ण है। 10 खिलौनों में औसत एक दोषपूर्ण है। ठीक दो दोषपूर्ण खिलौने होने की प्रायिकता निकालिए। क्या पूछा गया? देखिए क्या है, 10 खिलौनों में औसत एक दोषपूर्ण है। इसका मतलब औसत का मान x बार बराबर m बराबर np बराबर 1। 10 खिलौनों में से औसत एक दोषपूर्ण है। ठीक दो दोषपूर्ण होने की करो पहला द्विपद बंटन से। तो द्विपद बंटन के लिए क्या करेंगे, द्विपद बंटन के लिए n बराबर 10, r बराबर 2, तो आएगा 10c2 औसत। तो देखिए np बराबर, देखिए np बराबर है 1, n का मान है 10 गुणा p बराबर 1, तो p बराबर 1 बाई 10, q बराबर आ जाएगा 9 बाई 10। अब क्या है, 10 खिलौनों में से औसत एक दोषपूर्ण है, ठीक दो दोषपूर्ण होने की प्रायिकता निकालनी।
ये दोषपूर्ण होने की प्रायिकता निकालनी है। तो n बराबर 10, ठीक दो दोषपूर्ण होने की प्रायिकता, तो p की पावर 2 और q की पावर आ जाएगी 8, तो आएगा 10 गुना 9, 1 गुना 2, 1/2 की पावर 1/10 की पावर 2 और 9/10 की पावर 8। तो ये आ जाएगा 45, 0.1 की पावर 2 और 0.9 की पावर 8। इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 0.9 गुणा 0.9, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स गुणा 0.1 गुणा 0.1 गुणा 45, यह आएगा 0.1937। क्या किया? 10 किलोनों में से औसत एक दोषपूर्ण है, तो औसत m का मान यानी औसत का मान 1 है, तो np का मान 1 है, तो n का मान 10 है, तो p का मान है 1/10, q का मान होगा 9/10। अब द्विपद बंटन से n का मान 10 है, दो दोषपूर्ण निकालने हैं, तो 10c2 p की पावर 2 q की पावर 8, तो ये इसका सॉल्व किया, ये 1/2 आया। अब आप इसको एंटीलॉग लेकर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 0.9 को 8 बार मल्टीप्लाई करके 0.1 2 बार मल्टीप्लाई करके इसमें 45 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अब यही सवाल अगर हमको पॉइसा बंटन से करना हो, तो देखिए पॉइसा बंटन, पॉइसा बंटन के लिए p x बराबर 2 बराबर होता है e की पावर माइनस m, m की पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2। m का मान है 1, m बराबर है 1, तो e की पावर माइनस m, e की पावर माइनस 1 का मान है 0.3678। तो क्या करेंगे? 0.3678 गुणा 1 की पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2, तो आएगा 0.3678 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 1 गुणा 1, तो 0.3678 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 0.1839। तो देखिए द्विपद बंटन से प्रायिकता आती है 0.1937 और पॉइसा बंटन का प्रयोग करते हैं तो 0.1839। ये सवाल है 10 खिलौनों में से औसत एक दोषपूर्ण है, तो ठीक दोषपूर्ण होने की प्रायिकता। अब अगर इसी में पूछ लिया जाए कम से कम दोषपूर्ण होने, दो दोषपूर्ण होने की प्रायिकता, अगर ये पूछ लिया जाए कि ठीक दो दोषपूर्ण की जगह कम से कम एक दोषपूर्ण होने की प्रायिकता पूछ ले, क्या पूछे? कम से कम एक दोषपूर्ण होने की प्रायिकता, क्या पूछा है? सेकंड पूछा है, कम से कम एक दोषपूर्ण, तो 0 दोषपूर्ण निकालेंगे। तो देखिए n बराबर 10, r बराबर 0, p बराबर 1/10, q बराबर 9/10, द्विपद बंटन। तो कम से कम एक घटना की घटने की प्रायिकता, कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता 1 माइनस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, घटना के ना घटने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे? हम एक में से 0 दोषपूर्ण निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? पहले हम निकालते हैं 0 दोषपूर्ण। p x बराबर 0 के लिए 10c0 p की पावर 0 q की पावर 10 दैट इज 1 गुणा 1 गुणा 0.9 की पावर 10। 0.9 को 10 बार गुणा करेंगे, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 0.3674, 0.9 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स गुणा 0.9 गुणा 0.9, 0.3486, 0.3486 ये आया 0 दोषपूर्ण होने की प्रायिकता। तो कम से कम एक दोषपूर्ण होने की प्रायिकता आएगी 1 माइनस प्रायिकता ऑफ 0, तो आएगा 1 माइनस 0.3486। तो कम से कम एक दोषपूर्ण होने के लिए एक में से इसको घटा देंगे,
तो आएगा 0.6513। इसी प्रकार से पॉइसा बंटन प्रयोग में लेंगे तो पी एक्स बराबर 0 बराबर आएगा e की पावर माइनस m की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0, तो आएगा 0.3678 मल्टीप्लाई 1/1, ये 0 की आई 0.3678। कम से कम एक दोष पूर्ण होने की प्रायिकता, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 0 दोष पूर्ण होने की प्रायिकता 1 माइनस 0.3678, तो कम से कम क्या आ जाएगी 0.6322। इस प्रकार से देखिए दोनों बंटन का प्रयोग करते हुए भी सवाल पूछे जा सकते हैं और बहुत आसानी से हम उनको कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। अब देखिए एक और सवाल करते हैं। यह हमने किया 10 खिलौनों में से ठीक 2 खिलौने दोषपूर्ण होने की और कम से कम 1 खिलौने के दोषपूर्ण होने की प्रयत्न। एक कंपनी के दिन को 2 बजे से 4 बजे तक एक टेलीफोन कंपनी में 10 PM से 12 PM तक औसत 2.5 कॉल आते हैं। कितने कॉल आते हैं? एक टेलीफोन कंपनी में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2.5 कॉल रोज आते औसत रूप से। तो कोई कॉल नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता निकालनी। सेकंड, कम से कम 2 कॉल आए, दो से अधिक कॉल आए, अलग अलग पूछ सकते हैं। एक टेलीफोन कंपनी में दिन को 10 बजे से रात को 10 बजे से 12 बजे तक 2.5 कॉल आते हैं, तो m बराबर 2.5, तो e की पावर माइनस 2.5 के लिए आप e की पावर माइनस 2 गुणा e की पावर माइनस 0.5 को गुणा करेंगे तो e की पावर माइनस 2.5 है। तो e की पावर 2 का मान होता है 0.1353 और e की पावर माइनस का है 0.6065। दोनों को गुणा कर लेते हैं। 0.6065 मल्टीप्लाई 0.1353 दैट इज 0.0820। ये 2.5 के लिए हो गया। e की पावर माइनस का 2.5 दैट इज 0.0820, ये निकल गया। अब ये पूछते हैं टेलीफोन कंपनी में औसत कॉल आ रहे हैं 2.5। पहला, कोई कॉल नहीं आए पी एक्स बराबर 0, कोई कॉल नहीं आए तो e की पावर माइनस m गुणा m की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0, तो e की ये आएगा 0.0820 गुणा 1/1 दैट इज 0.0820। ये प्रायिकता हुई 0.0820। अब कम से कम एक सेकंड आया, कम से कम एक कॉल आए तो 1 माइनस प्रायिकता ऑफ 0 बराबर 1 माइनस 0.0820। हमने मल्टीप्लाई किया था 0.1353 गुणा 0.6065 का, तो आया 0.0820, ठीक है, -1 0.9179 0.9179 यानी 71। देखिए ये आया 91.7%। चांस ऐसे हैं कि कम से कम एक कॉल आएगा और
8.20% चांस है कि एक भी कॉल नहीं आएगा, ढाई कॉल। अब कम से कम 2 कॉल आए, ये कम से कम 1 कॉल आए। अब देखिए 2 कॉल आए, कम से कम 2 कॉल आए पूछ लिया। थर्ड चीज पूछी गई, कम से कम 2 कॉल आए। तो देखिए 0 कॉल, 1 कॉल और 2 कॉल, ये कम से कम 2 कॉल। e की पावर माइनस एम, m की पावर 0 बटे फैक्टोरियल 0, m की पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1, m की पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2। तो ये आएगा 0.0820, 1 बटे 1, 2.5 बटे 1, 2.5 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 1, तो आएगा 0.0820, 1 प्लस 2.5 प्लस 3.125, 0.0820, यह आया 3.125 प्लस 3.5 गुणा 0.0820, 0.5432। इसका काउंट करके लिख देते हैं, 3.125 प्लस 3.5 दैट इज 6.625। तो देखिए प्रायिकता क्या होगी, 54% चांस है कि कम से कम 2 कॉल आएंगे। 2 से अधिक कॉल आएंगे, 2 से अधिक कॉल आएंगे, तो देखिए 2 से अधिक कॉल, 1 माइनस 0 कॉल, 1 कॉल और 2 कॉल। 0 1 कॉल 2 कॉल को घटा देंगे, 2 से अधिक आएंगे, तो 1 माइनस 0.5432, तो 2 से अधिक कॉल आएंगे। 0.5432 को 1 में से घटा देंगे तो 0.456 है। तो इस प्रकार से देखिए, एक टेलीफोन कंपनी में 10 बजे से 12 बजे तक 2.5 कॉल आते हैं, तो हम 2.5 कॉल का पहले मान निकालेंगे। फिर आया 0 कॉल, 0 कॉल का कम से कम 1 कॉल का हमने मिटा दिया करके, कम से कम 2 कॉल आए, तो 0 कॉल 1 कॉल और 2 कॉल को जोड़ देंगे। 2 से अधिक कॉल आए तो 1 में से 0 कॉल 1 कॉल और 2 कॉल को घटा देंगे, तो 2 से अधिक कॉल आएंगे। और परसेंटेज में पूछे तो आएंगे 45.68% में। दिन में बात करेंगे तो इतने आएंगे। अगर मान लो 360 दिन दे रखे हो तो उसको गुणा कर देंगे, तो 360 कैसे आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगर सब मान लीजिए पूरे वर्ष का निकालना हो, तो जो ये प्रायिकता है, इस प्रायिकता को हम 365 दिन से गुणा कर देंगे, तो नंबर ऑफ डेज भी इसमें आ सकते हैं। देखिए एक ऐसा सवाल कराएंगे जिसमें नंबर ऑफ डेज भी पूछा जाएगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए पॉइसा बंटन करना बहुत आसान है। बस पॉइसा बंटन में आपको ध्यान ये रखना है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। कोई स्टेप आप चूक जाएंगे तो पॉइसा बंटन आप नहीं कर पाएंगे। कार बनाने वाली एक कंपनी के पास 2 कार है। देखिए एक कार कंपनी के पास 2 कार है जिन्हें वह किराए पर चलाती है। क्या करती है? एक कंपनी के पास 2 कार है जिनको वो क्या करती है? किराए पे चलाती है। और औसत रूप से औसत मांग प्रतिदिन 1.5 है। तो m का मान आ गया 1.5। e की पावर माइनस m बराबर e की पावर माइनस 1.5 दैट इज e की पावर माइनस 1 गुणा e की पावर माइनस 0.5। तो e की पावर 1 का 0.36
788 गुणा 0.6065 अभी निकाला था, 0.5 का 0.6065। देखिए क्या है, एक कार की कंपनी है, उसके पास 2 कार है जिन्हें वह किराए पे चलाती है। औसत मांग प्रतिदिन 1.5 है, तो औसत हो गया m बराबर 1.5, तो e की पावर माइनस एम यानी e की पावर माइनस 1.5 का निकालना है, तो 1 और 0.5 का हम गुणा कर देंगे। फिर आगे के हम सवाल बताएंगे। 0.36788 गुणा 0.6065 दैट इज 0.2231, तो है 0.2231। यह किसका मान आ गया, e की पावर माइनस, ये हमने लिखा है e की पावर माइनस 1.5 दैट इज 0.2231। अब देखिए सवाल क्या क्या पूछ रहा है वो बात करते हैं। अब सवाल में पूछा कितने कार कंपनी के पास 2 कार है जिन्हें वह किराए पे चलाती है, औसत मांग प्रतिदिन है। तो जब एक भी, देखिए प्रायिकता ज्ञात करो। पहला, एक भी कार की मांग ना हो, एक भी कार की मांग नहीं हो तो प्रायिकता x बराबर 0, तो आएगा e की पावर माइनस एम, एम की पावर फैक्टोरियल 0/0, तो आएगा 0.2231 गुणा 1/1, तो आएगा 0.2231। ये आ गया जब एक भी कार की मांग न हो। अगर ये पूछा जाए जब कुछ मांग अस्वीकार करनी पड़े, देखिए यदि 2 से अधिक मांग होगी तो अस्वीकार करनी पड़ेगी। दो से अधिक होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, अस्वीकार करनी पड़ेगी। तो अस्वीकार करनी पड़े तो प्रायिकता 0, 2 से अधिक मांग, तो 2 तक मांग निकालते हैं, फिर 2 से अधिक। तो देखिए प्रायिकता x ग्रेटर देन 2, 2 से अधिक मांग निकालने, तो 1 माइनस 0 की मांग, 1 कार की मांग और 2 कार की मांग, तो 2 से अधिक की मांग आ जाएगी। तो 1 माइनस e की पावर माइनस m कॉमन ले लेते हैं, 1.5 यहां आएगा m की पावर 0/फैक्टोरियल 0 प्लस m की पावर 1/फैक्टोरियल 1 प्लस m की पावर 2/फैक्टोरियल 2, तो ये आएगा 1 माइनस 0.2231 1/1 1.5/1 1.5 की पावर 2/2 गुणा 1 0.1 माइनस 0.2231 मल्टीप्लाई, इसको काउंट कर लेते 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2.5 दैट इज 3.625 को मल्टीप्लाई किया 0.2231 से, इसमें से 1 घटाया तो आया m का मान है 1.5, ठीक है। तो 1 प्लस 1.5 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2.5 दैट इज 3.625 multiply 0.2231 that is 1 minus 0.0087, .192। देखिए 0.2231 मल्टीप्लाई 3.625, ये तो आया नेगेटिव का और 1 है पॉजिटिव का, तो बचा 0.191।
1912। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई जो हमने लिखा है वो उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या करनी है, 0.2231 मल्टीप्लाई 3.625, 8.087 है। 8 यहाँ 8 है, ये 0 समझ ले बस, अभी ठीक है। तो 0.19 यानी 19.12% चांस होंगे कि कुछ मांग को अस्वीकार करना पड़ेगा। अब अगर इसमें यह पूछा जाए जब एक कार की मांग हो, जब एक ही कार प्रयोग में आए, ये देखिए एक नई चीज है, जब एक ही कार प्रयोग में आए, ये कोड है। नेक्स्ट, जब एक ही कार प्रयोग में आए, ये सही देखिए। अब क्या पूछा गया, जब एक ही कार प्रयोग में हो, तो देखिए 1 माइनस 0 प्रयोग निकाल देंगे, प्लस एक कार प्रयोग में आएगी ना। जब एक ही कार प्रयोग में आए तो या तो पहली वाली आ सकती है या दूसरी वाली आ सकती है। जब एक ही कार प्रयोग में आएगी तो या तो पहली वाली आ सकती है या दूसरी वाली आ सकती है। तो यहां देखिए 1 माइनस ये इसका मान 0.2231, या इसको करके बताते हैं। अब जो है ना, इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एक ही कार प्रयोग में आएगी तो या तो पहली आ सकती है या दूसरी आ सकती है, तो इसके डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। एक ही कार प्रयोग में आए तो डिवाइड बाय 2। तो यहां आपको करना पड़ेगा 1 माइनस e की पावर माइनस m, m की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 प्लस e की पावर माइनस m की पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आएगा 1 माइनस 0.2231। यहां आपको देख लें, जब दोनों में से एक ही कार प्रयोग में आ रही है तो या तो 0 प्रयोग में आ रही है, या एक आ रही है तो पहली आ सकती है या दूसरी आ सकती है, या तो फर्स्ट आएगी या सेकंड आएगी। तो इसलिए इसको 1/2 करना पड़ेगा। तो ये आएगा, दूसरा आएगा 0.2231, 0.22 प्लस 0.2231 गुणा 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो पहला है 2231 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया 1.673। तो आएगा 1 माइनस 0.2231 प्लस 0.1673। तो आ जाएगा 1 माइनस 0.3904। तो इसका रिजल्ट आएगा 0.6095, यानी 60.95% चांसेस हैं कि एक ही कार प्रयोग में आएगी। इसके लिए करें। अब देखिए, इसी प्रकार से देखिए, एक कंपनी है, उसमें 2 इंजीनियर काम करते हैं। इसमें किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं उसको आप देखेंगे। एक टेलीविजन कंपनी में शिकायत निवारण के लिए दो इंजीनियर लगा रखे हैं। प्रतिदिन औसत 2.5 शिकायतें आती है। नंबर तो देखिए, m बराबर है 2.5, तो e की पावर माइनस m बराबर e की पावर माइनस 2.5, दैट इज e की पावर माइनस 2 गुणा e की पावर माइनस 0.5। e की पावर 2 का मान अभी हमने कहीं किया था, तब आया था e की पावर माइनस 2 का मान।
एक सवाल किया था उसमें e की पावर -2, नहीं तो हम उससे देख लेंगे। e की पावर -2 .1353 0.5 तो 0.6065 अभी किया ही था। टेबल में देख सकते हैं तो आएगा 0.1353 गुणा 0.6065 दैट इज 0.0820। अभी भी किया था पहले ऐसे 0.0820। अब देखिए एक टेलीविजन कंपनी ने टेलीविजन की जो गारंटी पीरियड की शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए 2 इंजीनियर लगा रखे हैं और औसत प्रतिदिन 2.5 शिकायतें आती है। तो e की पावर -2.5 का मान आ गया 0.0820। अब देखिए अब कितने दिन ऐसा होगा कि अच्छा नेक्स्ट हम ये और मान लेते हैं शिकायतें आती है साल में 365 दिन हो तो नंबर 1 कितने दिन दोनों इंजीनियर बेकार रहेंगे। ये देखिए कितने दिन दोनों इंजीनियर को कोई काम नहीं रहेगा, तो यानी कोई भी शिकायत नहीं आई। तो अगर कैपिटल एन 365 दिन, ये होता है ना एन ई की पावर -m m की पावर 0/0 365 दिन है, इसमें 0.0820 गुणा 1/1 यानी 29.93 डेज, या हम कहते हैं 30 डेज के दिन तो कोई भी काम नहीं होगा, दोनों इंजीनियर बेकार बैठे रहेंगे। एक टेलीविजन कंपनी में शिकायत निवारण करने के लिए 2 इंजीनियर लगा रखे हैं, उनकी शिकायतें आती 0.2.5। ओके, तो 30 दिन तक तो दोनों को कोई भी काम नहीं होगा। नेक्स्ट कितने दिन शिकायतें अधिक आएगी, कितने दिन शिकायतों का निवारण नहीं हो पाएगा। अगर 2 से अधिक शिकायत आएगी तो निवारण नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास 2 इंजीनियर है और एक इंजीनियर एक ही जगह एक दिन में काम कर सकता है माना। तो देखिए प्रायिकता x ग्रेटर देन 2 होगा तो शिकायतें निवारण नहीं होगी। तो 1 माइनस प्रायिकता x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1 और प्रायिकता x बराबर 2। 2 से ज्यादा शिकायत आएगी तो निवारण नहीं हो पाएगा। 2 शिकायत तक तो 2 इंजीनियर, इसलिए निवारण हो जाएगा। तो आएगा 1 माइनस ई की पावर -m m की पावर 0/0 प्लस m की पावर 1/1 प्लस m की पावर 2/2। 1 माइनस 0.0820 n यहां लगा देंगे। अच्छा पहले हम निकाल लेते हैं फिर n से गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस पहले प्रायिकता निकाल देते हैं 0.0820, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गुणा 1। तो ये आ जाएगा 2.5 गुणा 2.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3.5 6.625। तो आएगा 1 माइनस 0.0820 गुणा 6.625। .456 है 0.4567 ये डेज आ गए गुणा 365 डेज। $166
166.7 डेज, हम कह सकते हैं 167 दिन ऐसे होंगे जब इतनी शिकायतें होगी कि दोनों मिलकर भी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे साल में, क्योंकि इंजीनियर दो ही है, शिकायतें दो से ज्यादा आती है। अब अगर ये पूछे कि कितने दिन में 3 शिकायतें आएगी, कितने दिन में 3 शिकायतें आएगी, प्रश्न ये पूछा जाए, साल में कितने दिनों 3 या 4 शिकायतें आएगी। ये देखिए 3 या 4, तो प्रायिकता x बराबर 3 प्लस प्रायिकता ये आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। e की पावर माइनस m की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस m की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये n का गुणा कर देंगे तो आएगा n का मान 365 डेज मल्टीप्लाई 0.0820, ये आएगा 2.5 की पावर 3 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 2.5 की पावर 4 अपॉन 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 365 गुणा 0820, तो ये तो आपका हो गया 29.93। अब अंदर का कैलकुलेशन करना है, 2.5 गुणा 2.5 गुणा 2.5, 2.5 गुणा 2.5 गुणा 2.5 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया 2.604। 2.5 गुणा 2.5 गुणा 2.5 डिवाइडेड बाय 24, ये हो गया 1.627, तो ये आ जाएगा 29.93, 2.4317, 4.2317। लगभग 126.65 है, 126.65 या 127 डेज, यानी 127 दिन में या तो 3 शिकायतें आएगी या 4 शिकायतें आएगी। इस प्रकार से देखिए पॉइसन बंटन में जैसे जैसे सवाल पूछता है, सिमिलरली आप उसको करते चले जाएंगे तो आसानी से आप पॉइसन बंटन को हल कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, आसानी से इसके सभी प्रकार के सवाल कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पॉइसन बंटन में हमको क्या करना होता है, पॉइसन बंटन में हमको स्टेप का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक और सवाल करते हैं, एक टायर, देखिए एक मशीन के 50 पुर्जों में निम्नलिखित प्रकार से अशुद्धियां हैं। 50 मशीन है, उसमें जो अशुद्धियां हैं, 0 अशुद्धि, 1 अशुद्धि, 2 अशुद्धि, 3 अशुद्धि, 4 अशुद्धि और 5 अशुद्धि। फ्रीक्वेंसी है 6, 13, 16, 843। 50 मशीन है, मशीन के हम यूं लिख सकते हैं 50 मशीनों, सीधा लिखें 50 मशीनों में से प्रत्येक में निम्नलिखित अशुद्धि है। 6 मशीन में कोई भी अशुद्धि नहीं है, 13 मशीन में 1 अशुद्धि है, 16 मशीन में 2 अशुद्धि है, 8 मशीन में 3 अशुद्धि है, 4 मशीन में 4 अशुद्धि है, 5 अशुद्धि में। तो देखिए सबसे पहले हम इसका m निकालेंगे, m बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो f का x से करेंगे 0, 13, 32, 24, 16, 15। सवाल दे रखा है मशीन के 50 पुर्जों में दोष निम्न प्रकार से, 1 में 13, तो देखिए 13 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 15,
कुल ये दोष आए 100, ये 50, तो ये आएगा 100/50। एम का मान क्या आ गया, औसत रूप से मशीन में कितने दोष है, 2 दोष है। 50 मशीनें हैं, उनमें से 6 मशीन ऐसी जिसमें एक भी दोष नहीं है, 13 मशीन में 1 दोष है, 16 मशीन में 2 दोष है, 8 मशीन में 3 दोष है, 4 मशीन में 4 दोष है। औसत रूप से एक मशीन में कितने दोष है, 2 दोष है। तो e की पावर माइनस m बराबर e की पावर -2, और 2 का मान हमने निकाला था तो आया था 0.1353। अब ये पूछा गया कि प्रत्याशित आवृत्तियां निकाली और काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग करिए। क्या पूछा है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, प्रत्याशित आवृत्ति निकालनी और फिर काई वर्ग परीक्षण करना है, FE। तो देखिए पी एक्स बराबर 0 दोषपूर्ण निकालेंगे तो आएगा e की पावर -m, m की पावर 0/0, तो आएगा 0.1353 मल्टीप्लाई 1/1, और मशीनें हैं कितनी, 50। तो 0.1353 गुणा 50 तो आया 6.765। इसको लिखेंगे 7। तो पहले में कितने दोष हैं, 7। एक दोष पूर्ण होने की प्रायिकता n गुणा e की पावर m, m की पावर 1/1, तो आएगा 50 गुणा 0.1353 गुणा 2/1, इसको लिखा 13.5, 13.5। पी एक्स बराबर 2 तो आएगा n गुणा e की पावर m, m की पावर 2/2, तो 50 प्लस 0 50 गुणा 0.1353 गुणा 2 की पावर 2/2 गुणा 1, तो आएगा वही 13.53 या 13.5। इसका भी मान 13.5 आया। 3 अशुद्धियां निकालेंगे तो x बराबर 3, n गुणा e की पावर -m, m की पावर 3/3, 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 0.1353 गुणा 2 की पावर 3/3 गुणा 2 गुणा 1। इसी में हम 2 का गुणा करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.02, या इसको लिखेंगे 9। यही 3 अशुद्धियां। 4 अशुद्धियां x बराबर 4, n e की पावर -m, m की पावर 4/4, तो 50 मल्टीप्लाई 1353 गुणा 2 की पावर 4/4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.5, या इसको लिख देते हैं 4, क्योंकि हम पहले भी इसको मान चुके हैं, ये 4, या इसको 5 लिख देते हैं। 9 के बाद इसको 5 लिख दिया, चलो 1 ज्यादा है तो यहाँ इसको लिख दिया 5, तो ये लिख दिया 5। पी एक्स बराबर 5 तो आएगा n गुणा e की पावर m, m की पावर 5/5, तो आएगा 50 गुणा 0.1353 गुणा 2⁵5/5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 5 को खोला, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, तो आया 1.80, या आया 1.802, या इसको लिखेंगे 2। तो ये देखिए हमने क्या किया, पॉइसा बंटन से हमने सबकी वैल्यूज निकाल ली। क्या था, 50 मशीनों में अशुद्धियां थी, अशुद्धियों से हमने पहले समांतर माध्य निकाला, समांतर माध्य निकाल के एक अशुद्धि कितने मशीन में हो सकती है, 0 अशुद्धि होगी 60 मशीन में, एक अशुद्धि हो सकती है 13.5 मशीन, 2 अशुद्धि में भी 13.5 मशीन, 3 अशुद्धियां हो सकती है, 3 अशुद्धियां हो सकती है 9 मशीनों में, 4 अशुद्धियां हो सकती है। हमारी ये प्रत्याशित आवृत्ति आ गई। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 6, 13, 16, 8, 4, 3, और ये आपकी एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी आ गई। एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी आई 7 प्लस 13.5 प्लस 13.5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2, ये भी 50 आ गई।
अब देखिए काई वर्ग परीक्षण इसमें करेंगे, तो काई वर्ग परीक्षण करेंगे तो क्या करेंगे इसके लिए, फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल माइनस फ्रीक्वेंसी एस्टिमेटेड, तो आएगा माइनस का 1, माइनस का 0.5, ये 2.5, माइनस का 1, -1 + 1, ये 0 आ गया। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड का स्क्वायर 1, 0.25, 6.25, 1, 1, 1। ओरिजिनल माइनस एस्टिमेटेड के स्क्वायर में एस्टिमेटेड का भाग देंगे तो 1 में हमको भाग देना पड़ेगा 7 का, 0.25 में हमको भाग देना पड़ेगा 13.5 का, 6.25 में भाग देना पड़ेगा 13.25 का, सॉरी 13.5 का। इस 1 में 9 का भाग जाएगा, 1 में 5 का भाग जाएगा और 1 में 2 का भाग जाएगा, तो ये काई वर्ग का मान आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 7 तो आएगा 0.1428। अगला है 0.25 डिवाइडेड बाय 13.5 दैट इज 0.0185। 6.25 divided by 13.5 that is 0.4629, 0.4629। 1 divided by 9 that is 0.111, 1 divided by 5 that is 0.2 और ये 0.5, तो ये आ जाएगा 1.435 का स्क्वायर का मान आएगा 1.435। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 - 1 5 के लिए आप टेबल वैल्यू देखेंगे, का स्क्वायर की टेबल वैल्यू आप देखेंगे 5 के लिए देखनी पड़ेगी, तो आएगा 7 का स्क्वायर टेस्ट के लिए आपको करना पड़ेगा, टेबल वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, तो हम काई वर्ग परीक्षण की टेबल वैल्यू देखेंगे। तो आप देख लेंगे टेबल वैल्यू, देखेंगे तो टेबल वैल्यू आपकी 11 से ज्यादा ही आएगी, तो हमको लिखना पड़ेगा शून्य परिकल्पना सत्य है, अर्थात जो हमने निकाला, जो ओरिजिनल डाटा है और एस्टिमेटेड डाटा है, इनमें अंतर शून्य है। इस प्रकार से पॉइसन बंटन में अगर आपको काई वर्ग परीक्षण भी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दी हुई है आप पॉइसन बंटन से क्या करेंगे, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और उसमें से आप निकाल सकते हैं। देखिए कार का टायर बनाने वाली कंपनी, देखिए एक कार का टायर पुल पार करते समय चपटा हो जाएगा, इसकी प्रायिकता P बराबर है 0.00002। एक कार का टायर पुल पार करते समय चपटा हो जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या दे रखी है, 0.00002। अब एक पुल से 20,000 कार निकलती है, तो कितने कार का टायर चपटा होने की संभावना निकालते हैं। अगर कार जो है 20,000 कार निकलती है, पुल से कितनी निकलती है, यदि 20,000 कार निकलती है तो समांतर माध्य मध्यिका सब चीज पूछनी है, तो m बराबर होता है n गुणा p, दैट इज 0.00002 गुणा 20,000। पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 5, ये 4 जीरो इससे कट गए, तो आया 4/10 दैट इज 0.4। 0.4 जो है उसका मान होता है 0.e⁻⁻0.4 बराबर 0.6703। m का मान आया 0.4।
0.6703। अब देखिए पूछा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि किसी कार का टायर चपटा नहीं होगा, किसी भी कार का टायर चपटा नहीं होगा। n गुणा e की पावर m की पावर 0/0, तो 20,000 कार गुणा 0.6703 गुणा 1/1, कितनी कारों का, तो आएगा 20,000 गुणा 0.6703, यानी 13,406 कार। इसमें किसी भी कार का टायर चपटा नहीं होगा। अगर ये पूछा जाए कम से कम एक कार का टायर चपटा होगा, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस प्रायिकता ऑफ 0 कर लेंगे ऐसा कुछ। अब अगर इसी सवाल में ये पूछा जाए कि समांतर माध्य क्या है, तो देखिए क्या करेंगे, समांतर माध्य m बराबर आएगा 0.4, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो √m, √0.4। अगर ये प्रमापचलन पूछे 0.63, प्रसरण पूछे, विषमता पूछे, तो क्या करना है, 1/√β1, 1/√0.4, 1/0.63, तो आएगा 1.5। अगर ये प्रथुशेषक पूछे तो 3 + 1/m करना है, तो आएगा 3 + 1/0.4, यहां से कटेगा 2.5, 3 + 2.5 दैट इज 5.5। इस प्रकार से अलग अलग चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। ये आप एक सवाल लास्ट और कर लेते हैं। देखिए 80 प्रसव पर एक जो होता है जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। देखिए 80 बच्चों के जन्म में एक का जन्म जुड़वा होता है। क्या है, 80 बच्चों के जन्म में एक का जन्म जुड़वा होता है, 30 बच्चों के जन्म में संभावना निकालेंगे, दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक बच्चों के जुड़वा होने की प्रायिकता निकालिए। पहला द्विपद प्रमेय से, दूसरा पॉइसन बंटन। ये लास्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 80 बच्चों के जन्म में एक का जन्म जुड़वा होता है, यानी हर 80 में से एक बच्चे का जो जन्म होता है वो क्या होता है, जुड़वा होता है। तो प्रायिकता हो गई 1/80, Q हो गया 79/80। 80 बच्चों के जन्म में एक जुड़वा होता है, तो 1/80 तो जुड़वा होने की संभावना, और नहीं होने की संभावना 79/80। 30 बच्चों के जन्म में n बराबर 30 बच्चों का जन्म, 2 या 2 से अधिक जुड़वा होने की प्रायिकता निकालनी। 2 या 2 से अधिक जुड़वा, तो देखिए द्विपद बंटन, 2 या 2 से अधिक जुड़वा बराबर 1 माइनस एक जुड़वा, NC0 P की पावर 0 Q की पावर 70 80 नहीं,
अभी क्या करना है, दो या दो से अधिक जुड़वा निकालने हैं। तो पहले आप ये समझ लो कि इसको करना कैसे। दो या दो से अधिक के निकालने के लिए आपको प्रायिकता x बराबर 0 प्लस प्रायिकता x बराबर 1 को घटाना पड़ेगा। इन दोनों के जोड़ को 1 से घटाना पड़ेगा तो दो या दो से अधिक जुड़वा जाएंगे। तो यहां देखेंगे 1 माइनस 0 का है 30C0, 30C0 आएगा तो p की पावर 0 हो जाएगी, q की पावर 30 हो जाएगी, प्लस 30C1 p की पावर 1 हो जाएगी तो q की पावर 29 हो जाएगी। तो इसका मान आएगा 1 माइनस 1 गुणा 79/80 की पावर 30 प्लस 30 1/80 79/80 की पावर 29। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.0564, 0.0564। क्या करना है, दो या दो से अधिक जुड़वा के निकालने के लिए 1 माइनस 0 जुड़वा प्लस 1 जुड़वा को घटा देंगे तो बचे हुए दो या दो से अधिक जुड़वा होगा। दो से अधिक पूछते तो यहां दो को भी घटाते, पर दो या दो से अधिक पूछा गया है तो हमने इसको इस प्रकार से कर दिया। और द्विपद बंटन का प्रयोग किया है तो द्विपद बंटन में NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। अगर पॉइसन बंटन का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। पॉइसन बंटन के लिए देखिए m बराबर होता है NP, बराबर होगा 30 गुणा 1/80 बराबर होगा 3/8। तो आएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 0.375, दैट इज 0.375 e की पावर माइनस 0.375, 0.375 का मान आएगा 0.6873, 0.6873। तो देखिए p ग्रेटर देन 2 बराबर 1 माइनस p x बराबर 0 प्लस p x बराबर 1। तो क्या करना है, 1 माइनस यहां करेंगे e की पावर माइनस m की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 प्लस e की पावर माइनस m की पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1। 1 माइनस e की पावर माइनस m का मान 0.6873, ये आएगा 1 प्लस m का मान है 0.375 तो 0.375 डिवाइडेड बाई 1। तो आएगा 1 माइनस 0.6875 गुणा 0.375 कर लेंगे। 0.6875 गुणा 0.375, ये तो आपका नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आएगा 0.7421, तो आएगा 0.7421, 0.7421। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि 80 बच्चों के जन्म में, अब देखिए इसी प्रकार से आपको पॉइसन बंटन का कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पॉइसन बंटन में आपको यह ध्यान रखना है कि घटना के घटने की प्रायिकता बहुत कम होती है और नहीं घटने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 खिलौनों में से औसत 2 दोषपूर्ण होते हैं। तो देखिए औसत दोषपूर्ण m बराबर आ गया, मान दोषपूर्ण होते हैं। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दोषपूर्ण खिलौने होने की प्रायिकता, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम एक दोषपूर्ण होने की प्रायिकता।
खिलौनों में से औसत 2 दोषपूर्ण होते हैं। तो m बराबर है 2, e की पावर -2 बराबर हो जाएगा e की पावर -2 का मान हमने लिखा है कहीं, दैट इज 0.13। अब देखिए 10 खिलौने हैं, उसमें से 2 दोषपूर्ण होते हैं। तो अब देखिए द्विपद बंटन का प्रयोग करते हैं। कम से कम एक दोषपूर्ण, कम से कम एक दोषपूर्ण, 1 माइनस पी एक्स, एक भी दोषपूर्ण नहीं हो तो 1 माइनस 10c2। 2 या 2 से अधिक दोषपूर्ण खिलौने होने की प्रायिकता, कम से कम एक दोषपूर्ण होने की प्रायिकता। सीधा ही करते हैं, अपन पॉइसन बंटन का प्रयोग करते हुए ही करते हैं, काफी कर लिया हमने द्विपद प्रमेय का भी। तो पहला शून्य दोषपूर्ण होने की प्रायिकता पी एक्स बराबर 0, e की पावर -m, m की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0। और ये खिलौने कितने, 10। तो आएगा, प्रायिकता निकालते हैं फिर 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.1353 मल्टीप्लाई 1/1, तो आएगा 0.1353, यानी 13.53% जो है वो आपके दोषपूर्ण होंगे। अब कम से कम एक दोषपूर्ण निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस पी एक्स बराबर 0, तो 1 माइनस 0.1353, तो यह आ जाएगा 0.8647, 0.8647 या 86.47% है, आप 10 से गुणा कर सकते हैं। यानी 86.47% जो खिलौने हैं वो देखिए, इसमें 10 का कोई यूज नहीं आ रहा है, आपसे संख्या पूछी गई है। तो हमने क्या करना है, कंफ्यूज करने के लिए करा है, सीधा m2 दे रखा है और प्रायिकता पूछी है। तो 0 दोषपूर्ण होने की प्रायिकता 0.1353 है और कम से कम एक दोषपूर्ण होने की प्रायिकता 0.8647। अब यह पूछते हैं 2 या 2 से अधिक दोषपूर्ण होने की प्रायिकता, तो कैसे करेंगे, 2 या 2 से अधिक दोषपूर्ण, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 1। 2 या 2 से अधिक है ना, तो 0 और 1 को घटा देंगे, बाकी सब 2 या 2 से अधिक दोषपूर्ण आ जाएंगे। तो आएगा 1 माइनस e की पावर -m, m की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0 प्लस e की पावर -m, m की पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1। तो 1 माइनस ये आ जाएगा आपका 0.1353, इसमें हम ले लेंगे 1 प्लस m का मान 2 है तो 2/1, तो आएगा 1 माइनस 0.1353 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 0.1353 गुणा 3 -1, तो आएगा 0.5941, 0.5941 ये प्रायिकता आएगी 2 या 2 से अधिक दोषपूर्ण की। अब अगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ठीक 3 दोषपूर्ण होंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रश्न पूछ लिया ठीक 3 दोषपूर्ण होने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे की प्रायिकता, तो आएगा e की पावर m, m की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, तो आएगा 0.1353 गुणा 2 की पावर 3 बाई 3 गुणा 2 गुणा 1, बस इतना सा करना है। 0.1353 को 8 से गुणा करेंगे और 6 का भाग देंगे, 0.1804। तो देखिए यह इस वीडियो में हमने ये जाना कि पॉइसन बंटन का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से आप सवाल आप हल कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है और जो जो स्टेप पूछा जाए उस स्टेप के अकॉर्डिंग अगर आप चलते जाएंगे तो आसानी से पॉइसन बंटन के कई प्रकार के सवाल जो आते हैं
वो आप हल कर सकते हैं। हमने प्रयास ये किया है कि वीडियो में हमने 3 वीडियो पैसा बंटन पर बनाए हैं। उन तीनों वीडियो में ये प्रयास किया है कि लगभग सभी प्रकार के प्रश्न जो कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम इन वीडियो में शामिल करें, ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार का सवाल पैसा बंटन से हल करने में कोई समस्या न हो। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा।